और एक दुर्लभ होने के बाद भी हमें प्राप्त हो चुका है। अब इस बात का रोना समाप्त कि हमें मिला नहीं, नहीं मिल रहा हो तो वो दुर्लभ है, और नहीं मिल रहा एक दुर्लभ है और फिर भी मिल चुका है। तो अब इस बात की समझ जागनी चाहिए कि जो दुर्लभ होके भी हमें प्राप्त हो चुका है, दुर्लभ होने के बाद भी प्राप्त हो चुका है, जो दुर्लभ होके भी प्राप्त हो चुका है, तो इसका मतलब है कि अब उसके सदुपयोग करने की हमारे मन में भावनाएं जागनी चाहिए। जीवन को हम बहुत हल्के में ले रहे हैं। जैसे कभी कभी हम किसी विरोधी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। ये सोचते हैं कि जैसे खरगोश और कछुए की बात सुनी होगी, खरगोश ने कछुए को बहुत हल्के में ले लिया, जीवन भर पछताता रहा। किसी प्रतिपक्षी को, किसी विरोधी को बहुत हल्के में ले लो, और जब वो हमसे आगे निकल जाता है, जब वो हम पर भारी पड़ने लगता है, तब फिर हमारी चिंताएं बढ़ती कि ओहो मैं तो गलत समझ बैठा। ठीक इसी तरह की एक गलती यहां पर हो रही है कि मनुष्यत्व जो दुर्लभ था, जो मिल गया, अब उसको हम हल्के में ले रहे हैं। हल्के में यूं ले रहे हैं कि अपने मनुष्यत्व के प्रति, अपने इस पर्याय के प्रति, अपने इस जागरण के प्रति कोई जागरण नहीं। दिनचर्या बन गई है, खाना पीना है, अपना उठना है, बैठना है, सोना है, बातें करनी, फिर सुबह हुई, शाम हो गई, रात हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर दोपहर शाम हो गई, और इस तरह से जीवन चला जा रहा है। न जाने कितने हैप्पी न्यू ईयर हो गए। हर साल की खुशी मना करके अगले साल के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस पूरे वर्ष में अगर आप अपने से पूछे कि आपने क्या किया, अपने लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया? खाना पीना, मौज मस्ती, जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे, जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे। अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे, अफसोस कि एक दिन हम नहीं होंगे। इन साधनों की कमी नहीं है, साधन हो सकता है और भी बढ़ते चले जाए, और भी बढ़ते चले जाए। साधनों के प्रति प्रभावित होकर के अगर जीवन जी रहे हो तो ध्यान रखना, एक दिन जीवन भी प्रभावित हो जाएगा, एक दिन जीवन भी प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साधनों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जीवन की सीमा है, आयु की सीमा है। वो उतने समय तक ही जिया जाएगा, वो उससे ज्यादा नहीं जिया जाएगा। साधन तो एक टूटने के बाद में दूसरा साधन उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अगर ये पर्याय टूट गई, ये पर्याय समाप्त हो गई, ये मौका अगर तुमने आज से खो दिया, तो फिर दोबारा ये पर्याय तुम्हें कब प्राप्त हो इसकी कोई गारंटी नहीं। साधन की गारंटी ले भी लेगा। दुकानों पर जाते हो आप और दुकान वाले से कहते हो कि इसकी क्या गारंटी और क्या वारंटी, वो दे देगा दुकान पर आपको गारंटी वारंटी, लेकिन आपकी पर्याय की कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर उसकी गारंटी कोई है तो उसकी गारंटी तुम खुद हो, तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं दे सकता है उसकी गारंटी। अगर तुम्हें दोबारा ये पर्याय चाहिए तो फिर तुम्हें वही काम करने होंगे जिन कामों से तुमने आज ये पर्याय प्राप्त की। मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए। देख सकते हो आप, अगर आपको बुढ़ापा नहीं आया है तो दूसरे के बुढ़ापे को देख करके हंसी मत उड़ाना। अगर आपके पास में अभी जवानी है, युवापन है, शरीर अच्छा है, तो किसी दूसरे बुजुर्ग को देख करके, उसकी दशा को देख करके, उसकी कंडीशंस देख करके, उसकी स्थिति देख करके हंसना मत।
अपने बुढ़ापे को याद कर लेना, 20 साल बाद आने जो वाला है उसको याद कर लेना। और ये अब उस बुढ़ापे में, उस कमजोरी में, उस दुर्दशा में अपने दर्शन करना कि यही कंडीशंस, यही स्थिति मेरी होगी। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम प्रभु का जप ले बंदे, फिर पीछे क्या पर्याय मिली है। अगर किसी से कहो कि चल मंदिर चल, अरे जा भाई मंदिर जा, ये हमारा काम नहीं मंदिर जाने का। अच्छे काम करने में प्रेरणाएं देनी पड़ती। देखिए कमाल की बात, बड़ा अफसोस है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है और बुरे काम बिना प्रेरणा के आदमी खुद करने को तैयार है, खुद तैयार है। तुमसे लागी लगन याद कराना पड़ता है, नमोकार मंत्र याद कराना पड़ता है, लेकिन किसी को गाली याद नहीं करानी पड़ती, वो खुद ब खुद याद हो जाती है। नमोकार मंत्र तो कई महीनों में याद होगा, और वो तो ऐसा सिस्टम है ऑटोमेटिक कि बिना कुछ किए अपने आप 1 महीने में जाने कितना एवरेज निकल आएगा, प्रतिदिन का 4-5 का एवरेज निकलेगा। बुरे संस्कार देने नहीं पड़ते, बुरे संस्कार व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर रहा है, और अच्छे संस्कारों में मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत करने के बाद भी, अच्छे संस्कार दिलाए जाने के बाद भी, प्रेरणाएं देने के बाद भी व्यक्ति अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अगर वो अच्छाइयों को ग्रहण कर ले, जीवन के महत्वपूर्ण अंश को समझ ले कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। देखो अक्सर होता क्या है संसार में, आपके पास है तो आप उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, और जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है तो मैं तुम्हारे पास देख करके उसका महत्व समझ रहा हूं कि ये कितना कीमती है। जब हमारे पास होता है तो हम उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, और जब वो हमारे हाथों से निकल जाता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो पहले मेरे पास था, मैं उस समय इसका लाभ नहीं उठा पाया। जाकर के किसी पशु पर्याय के जीव को पूछना कि उसकी नजरों में मनुष्यत्व की क्या कीमत है, जाकर के पूछना उससे। कभी किसी कुत्ते से, गधे से, बैल से, बकरी से, किसी से भी बात करके देखना, उससे पूछना कि उसकी नजर में तुम्हारे मनुष्यत्व की क्या कीमत है। तब तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम्हें मिल चुका है वो कितना कीमती सामान है। अभी तो तुम खो रहे हो, फ्री की दावतों में बर्बाद कर रहे हो इसे खाने पीने में। तुम्हारा लक्ष्य ही खाना पीना मौज उड़ाना रह गया है, तुम्हारा और कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। और जब तक तुम्हारे लक्ष्य नहीं बदलेंगे, जब तक तुम्हारे उद्देश्य नहीं बदलेंगे, जब तक तुम्हारी ये समझ में नहीं आएगा कि तुम आए क्यों हो। क्यों आए हो भाई? किसी को पता है अपने आने के बारे में, किसी को कि मैं क्यों आया हूं? अगर ये ही पता हो जाता, ये पता लग जाता, या इसे पता लगाने की कोशिश करते, तो आज जिस स्थिति में आप हैं, आज उस स्थिति में आप न होते। लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की पता लगाने की, आप जानना ही नहीं चाहते हो, आप समझना ही नहीं चाहते हो। उनसे जाकर के पूछो जो दुख उठा रहे हैं, पशु पर्याय के बोझा ढो रहे हैं, उनकी क्षमता है 100 किलो वजन उठाने की, उन पर 500 किलो वजन लादा जा रहा है। उनकी क्षमता है 10 लीटर पानी पीने की, उनको 4 लीटर पानी दिया जा रहा है पीने के लिए। उनकी क्षमता है 5 किलो घास खाने की, उनको 2.5 किलो घास दी जा रही है खाने के लिए। उन्हें पूछो भूख और प्यास की वेदना क्या होती है, और तुम्हारी भूख है 2 रोटी की, तुम्हें 4 रोटी परोसी जा रही है, इसलिए तुम रोटी को समझ ही नहीं पा रहे हो कि रोटी का मूल्यांकन क्या है। तुम समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जितनी भूख है तुम्हें उससे ज्यादा मिल रहा है। 2 बार भूख लगती होगी, तुम्हें 4 बार मिल रहा है, और वो भी फ्री में मिल रहा है, उनको मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रहा है।
तुम्हारे पास 70 किलो वजन उठाने की क्षमता है, तुम 30 किलो वजन भी नहीं उठा पा रहे हो। उनके पास में 100 किलो वजन उठाने की क्षमता है, उन पर 500 किलो लादा जा रहा है। उनकी भूख 4 रोटी की है, उन्हें 2 रोटी दी जा रही है। तुम्हारी भूख 2 रोटी की है, तुम्हें 4 रोटी दी जा रही है। अब तुम क्या समझोगे इसका महत्व? तुम क्या समझोगे किसी के दुख को? दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को समझने की, जागरण की बात, दूसरे का दर्द वो ही समझ सकता है जिसका मनुष्यत्व जागा है, जिसके भीतर मनुष्यता जागी है, दूसरे के तकलीफ को। इसलिए महावीर दूसरों की वेदना को समझते हैं। महावीर के समूह शरण में मनुष्य अकेले नहीं थे। महावीर के समूह शरण में केवल देव देवियां नहीं थी। भगवान महावीर ऋषभ देव से महावीर तक के समूह शरण में पशु पर्याय के जीव भी बैठे हुए थे, क्योंकि उनके दर्द को, उनकी वेदना को वो समझते थे, वो पहचान गए थे। उनका मनुष्यत्व जाग चुका था। अगर उनका मनुष्यत्व न जागता तो जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। ये पंक्तियां सार्थक न हो पाती। ये पंक्तियां इसलिए सार्थक हुई कि उनकी वो आत्मीयता जागी। उन्होंने मनुष्य जाति के जीवों को ही नहीं, उन्होंने तिर्यंच जाति के जीवों की भी दुख और वेदना को समझा तो उन्होंने नारकियों की वेदना को भी। लेकिन एक नियम है, एक परिधि, एक सीमा है कि नारकी जीव अपने स्थान को छोड़ करके नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने यहां बैठे उनकी वेदना को भी समझा। हम दूसरों की वेदना में हंसते हैं, दूसरे को दुखी देख करके हमें खुशी होती है। धार्मिक लोग हैं ये, मंदिरों में घंटों घंटों बैठे रहते हैं, दूसरों के दुख का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की वेदनाओं में खुशी जिनके चेहरों पर झलकती हैं। कितने पूजा पाठ कर लो, कितने चावल चढ़ा लो, कितने घंटे बजा लो, अगर दूसरों के दुख में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है और दूसरे का सुख तुम्हारे लिए अगर वेदना का कारण है, तो तुम अपने को कभी धार्मिक कहने की कोशिश मत करना, भूल भी मत करना। लोग झूठे धार्मिक होते जा रहे हैं। कोई महत्व नहीं रह जाता ऐसे लोगों के धार्मिक होने का। मनुष्यत्व को समझो, मनुष्यत्व को जगाओ। ये जो पर्याय मिली है आपके लिए, आपके पास, ये पर्याय कोई ऐसी वैसी पर्याय नहीं है। इसके मूल्यांकन को समझो, इसका मूल्यांकन करो, इसकी कीमत को समझो। अगर इसकी कीमत समझोगे, 1 रुपए का जो मूल्य है, जो 1 रुपए के मूल्य को 1 रुपए का मूल्य समझता है, उसकी नजर में 1 रुपए का महत्व है। जो 1 रुपए का मूल्य ही नहीं जानता, वह उस 1 रुपए की हिफाजत भी नहीं कर सकता है, उसका संरक्षण भी नहीं कर सकता है, वह उसकी सुरक्षा भी नहीं कर सकता है। मनुष्यत्व जब मिला है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कोई बात नहीं, दुर्लभ है। ग्रंथ कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है, बड़े भाग्यवान लोगों को मिली हैं। अभी जिक्र चल रहा था कि 1 चम्मच में तुम्हारा भी नाम आ गया, तुम्हारा भी नंबर आ गया। छोटो समझो आप बात को। समुद्र भर पानी में चम्मच भर पानी, और उस चम्मच भर पानी में तुम्हारा नाम और तुम्हारा नंबर। अपने भाग्य की सराहना करो, थैंक्स करो परमात्मा का कि उसने कम से कम तुम्हें मौका दिया उस चम्मच भर पानी में आने का। थैंक्स करो। लेकिन तुम तो सुबह से शाम तक रोते रहते हो, भगवान ये नहीं मिला, भगवान वो नहीं मिला, भगवान ये नहीं मिला, भगवान वो नहीं मिला। चलो खुदा न खास्ता भगवान अगर जितनी तुम्हारी शिकायत थी आज की, अगर वो शाम तक पूरी कर दे, तो तुम सुबह कल फिर रोते हुए ही नजर आओगे कि अरे भगवान वो तो मिल गया, लेकिन वो रह गया, वो रह गया। अरे कब खुश होगे आप लोग? कब कितना मांगोगे परमात्मा से? वो इतना तुम्हें पहले ही दे चुका है कि तुम उसका थैंक्स नहीं कर पा रहे हो। लेकिन भिखारियों के लक्षण क्या हैं? क्या है भिखारियों के लक्षण बताओ? यहां है कोई? सारे हैं? क्या है भिखारी का लक्षण? क्या है भिखारी का लक्षण? है जो मिल जाए उसके बाद भी रोना।
मांगना लक्षण नहीं है उसका, मांगना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो उसके अपने अशुभ कर्म का उदय है। लेकिन मांगने के बाद मिल गया, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मांगने के बाद मिल गया, लेकिन मिलने के बाद भी कि ये रह गया, ये बाकी रह गया अभी। तो जैसे आदत पड़ी हुई ना कि लड़की वालों से सामान मंगवाते रहो, होली पे, दिवाली पे, दशहरे पे, अभी ये बाकी रह गया। खूब मनमानी चलती रही, उसके जो मन में आया उसने वो किया। ऐसा नहीं था कि जो शक्ति सहन कर रही थी वो कोई कमजोर थी, ऐसा नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूं आप समझ रहे हो। अगर कमठ अपनी मनमानी करता रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि पार्श्वनाथ कमजोर थे, ये मत समझना। ये मत समझ लेना कि अगर किसी का दुख, किसी की पीड़ाएं, किसी की यातनाएं कोई सहन कर रहा है तो वो कमजोर है इसीलिए सहन कर रहा है। ऐसा हो सकता है दुनिया में कि कमजोर लोग यातनाएं सहन कर लेते हो, लेकिन कमठ जिनको यातनाएं दे रहा था वो कमजोर नहीं थे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि दुख पार्श्वनाथ जैसी आत्मा के पास भी थे। आप अपने छोटे छोटे दुखों पर घबराते हो, डरते हो, परेशान हो जाते हो, दुख प्रभु राम के पास भी थे। ऐसा नहीं था कि दुख राम के पास नहीं था। 14 साल तक वनवास में रहे, कष्ट ही कष्ट सहन किए, पीड़ा सहन की। कमठ का उपसर्ग पार्श्वनाथ सहन करते रहे, नाक तक पानी भर दिया, पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, क्या नहीं किया उसने, क्या नहीं किया। दुख आपसे ज्यादा उन्होंने सहन किए, आपसे ज्यादा वेदनाएं उन्होंने सहन की, आपसे ज्यादा कष्ट उन्होंने सहन किए, लेकिन उनके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आई, उनके चेहरे पर वो दुख का भाव कभी प्रकट नहीं हुआ। दुख सीता के पास भी थे, लेकिन सीता दुखी नहीं थी। दुख पार्श्वनाथ के पास भी थे, लेकिन पार्श्वनाथ दुखी नहीं थे। दुख प्रभु राम के पास भी थे, लेकिन राम कभी दुखी नहीं थे। जाकर के चेहरे देखो उनके, कितनी मुस्कुराहट है उनके चेहरों पर। जितना जितना उपसर्ग हुआ उतनी प्रसन्नता बढ़ी, जितने कष्ट सहे उतना आनंद बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो कष्ट सहन नहीं कर सकता है उसके जीवन में आनंद का झरना झर नहीं सकता है। कषाय, नफरत, ईर्ष्या, जलन की जिंदगी पतन की जिंदगी है। ये बात कमठ के समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, 3 दिन की बात हो, आप भी देखते हो होता है। आप भी अगर कोई एक दिन गाली दे तो आप सुन लोगे, दूसरे दिन भी गाली दे तो सुन लोगे, तीसरे दिन फिर आप कहोगे कि अरे इसे तो रोज रोज आदत पड़ गई। ईंट का जवाब आप क्या कहोगे? ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया तो अनंतानुबंधी कषाय हो गई। गांधी जी जैसे विचारक कहा करते हैं कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो धीरे धीरे एक दिन सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, गाली का जवाब गाली से नहीं देना है, ईर्ष्या का जवाब ईर्ष्या से नहीं देना है, प्रेम से देना है। लोग कहते ताली एक हाथ से नहीं बजती, और ताली एक हाथ से बजती रही। वैसे ताली बजती हो ना बजती हो, लेकिन कमठ और पार्श्वनाथ का जीवन जब उठा करके देखेंगे तो कमठ पार्श्वनाथ भगवान पर उत्सर्ग करता रहा, वेदनाएं देता रहा, यातनाएं देता रहा, और पार्श्वनाथ प्रभु उनको शांति के साथ सहन करते रहे। उन्होंने कमठ की किसी बात का जवाब नहीं दिया। महान लोग जवाब नहीं देते हैं, महान लोग दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ाओं को सहन करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दे देंगे, गाली का जवाब गाली से कैसे दे देंगे, बंदूक का जवाब बंदूक से कैसे दे देंगे? नहीं, ये हिंसात्मक
प्रणाली है और जो हिंसा में जीता है वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता है। अगर भगवान पार्श्वनाथ आज हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं, तो इसीलिए कि उन्होंने अहिंसा और सत्य का आचरण किया, इसीलिए इतनी कड़ाके की सर्दी में भी हम सुबह पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का अभिषेक और पूजन करना पसंद करते हैं। अगर इन्होंने अहिंसा सत्य के मार्ग को स्वीकार न किया होता, समता के मार्ग को स्वीकार न किया होता, तो शायद आज ये भी हमारी पूजा के पात्र न होते। हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि जो गुण आपके पास है उन गुणों की प्राप्ति हमको भी हो जाए। क्रोध करना आसान काम है, बहुत आसान काम है। किसी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे का क्रोध सहन करना, दूसरे की गाली सहन करना उतना आसान नहीं है। प्रभु पार्श्वनाथ कमट के उन तमाम यातनाओं को सहन करते हैं। ईर्ष्या और नफरत का जीवन हम भी जी रहे हैं, घृणा और नफरत का जीवन हम भी जी रहे हैं, लेकिन इनके चरित्र से प्रेरणा मिलती है कि आपस में प्रेम करो। दुश्मनी की जो बात है, छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी, छोटी छोटी बातों पर वैर विरोध, जानते हो इस दुश्मनी का परिणाम क्या होगा? आज पूरा भारत उस दुश्मनी की आग से झुलस रहा है। आज पूरे भारत की शांति में अभाव है, पूरे भारत की शांति जल रही है। किसके कारण? नफरत के कारण, वैर विरोधों के कारण। अन्यथा जिस भारत की कल्पना आज से 100 साल पहले की गई थी, आज उस भारत का नक्शा कहीं उस तरह से नहीं दिखाई देता जो कल्पना भारत में की गई थी। और अगर आज भी देश के किसी कोने में अगर शांति है तो वो शांति अहिंसा और सत्य के कारण है, प्रेम के कारण है, नफरत के कारण नहीं है। नफरत की आग सबको जलाती है। कमट अपनी मनमानी करता रहा, उपसर्गों पर उपसर्ग, वेदनाओं पर वेदनाएं, यातनाएं पर यातना देता चला जा रहा है। और पार्श्वनाथ ध्यान में लीन है। उनका जवाब मुंह से नहीं निकलता है, उनका जवाब साधना से निकलता है। हम जिनकी आराधना करते हैं हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें इनसे कुछ शिक्षाएं लेनी चाहिए। इनकी केवल पूजन नहीं करना है, इन्होंने जिन आदर्शों को अपने जीवन में उतारा है उन आदर्शों के पथ पर हमें चलने का साहस करना है। क्यों जिए नफरत में, क्यों करे क्रोध, क्यों जले कषायों की आग में? क्योंकि जो कषाय की आग में जलता है वो नरक का पात्र बनता है। अपने को दुख क्यों दे रहे हैं? क्रोध करने वाला भले ही दूसरे पर क्रोध कर रहा हो, लेकिन वो दूसरे को क्रोध में विवेक नहीं रहता है, क्रोध में भान नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है, किसको गाली दे रहा है। कभी कभी तो अपने बच्चे को ही गाली दे देता है, अपने संतान को ही कभी कभी मूर्खता की औलाद बता देता है। आप सोचो, एक इंसान क्रोध में इतना भी भूल गया कि वो किसे गाली दे रहा है। जिस माँ से जन्म लिया दो भाइयों ने, वो दो भाई आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे, माँ की गाली दे रहे। वो यही भूल गए कि वो दोनों एक ही माता से जन्मे। क्रोध सबसे पहले अटैक करता है बुद्धि पर, क्रोध बुद्धि को खा जाता है। जब क्रोध आता है तो विवेक नहीं रहता है, दिमाग काम नहीं करता है, चेहरे की प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। कमट क्रोध का जीवन जीता है। दो तरह की यात्रा है, एक यात्रा शांति की है और एक यात्रा शक्ति की यात्रा है। भगवान पार्श्वनाथ शांति की यात्रा करते हैं और कमट जो है वो शक्ति की यात्रा करता है। एक यात्रा अहंकार की है और एक यात्रा समर्पण की है। भगवान पार्श्वनाथ अहंकार की यात्रा को त्याग करके समर्पण की यात्रा करते हैं और कमट जो है अहम की यात्रा करता है। जो अहम की यात्रा कर रहा है वो दुखी है, जो समर्पण की यात्रा कर रहा है वो सुखी है। जो शक्ति की यात्रा कर रहा है, देखिए जितना लोग शक्ति का प्रदर्शन करते वो उतने दुखी होते हैं। इसलिए गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने में शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, शांति का दर्शन दिया।
कि जो शांति में बात है वो शक्ति में बात नहीं है, क्योंकि जो लोग शक्ति की यात्रा करते हैं वो अपना अहम का प्रदर्शन करते हैं और अहम का प्रदर्शन हमारे लिए नुकसानदायी है। यही बात है कि कमठ के और पार्श्वनाथ के जीवन में यही फर्क है। यही फर्क है कमठ और पार्श्वनाथ के जीवन में कि कमठ जो है शक्ति की यात्रा कर रहा है, बड़ी विनम्रता के साथ मरुभूति, उसे कुछ नहीं पता था, उसे कुछ नहीं पता था कि घर पे क्या हुआ। वो कहीं बाहर गया हुआ था राजाज्ञा को लेकर, राजाज्ञा से बाहर गया हुआ था। जब वो घर वापस लौट करके आया तो उसने अपने बड़े भाई के बारे में जानकारी ली, तो उसका बड़ा भाई घर पे नहीं था। सारी जानकारी हुई, उसे पता था कि गलती मेरे बड़े भाई की है, पता था उसे, लेकिन इसके बाद भी उसने कहा कि नहीं, जो हुआ हुआ। वो वापस जाता है अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए कि भैया जो हुआ उसे माफ कर दो। जो लोग नम्रवान होते हैं, जो लोग धार्मिक होते हैं, वो इस बात का इंतजार नहीं करते